चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। हम डैनियल गोलमैन के शानदार काम के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी भावनाओं के पीछे का विज्ञान क्या है। मतलब जब हम कुछ महसूस करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा होता है। सोचिए, ये बात अरस्तु ने सदियों पहले कही थी, लेकिन आज भी ये कितनी सटीक लगती है ना? अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को समझदारी से संभालना वाकई कितना मुश्किल हो सकता है। तो आज हम इसी चुनौती की तह तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरुआत के लिए हमें अपने अंदर चल रहे एक बहुत ही बुनियादी टकराव को समझना होगा। ये टकराव है हमारे दिल और हमारे दिमाग के बीच का। ये एक बहुत ही कमाल की बात है कि असल में हमारे अंदर एक नहीं बल्कि दो दिमाग काम करते हैं। एक है हमारा सोचने वाला दिमाग और दूसरा है महसूस करने वाला। ये दोनों दुनिया को जानने और समझने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं। एक तर्क पर चलता है तो दूसरा पूरी तरह से भावनाओं पर। और देखिए, इन दोनों के काम करने का तरीका भी कितना अलग है। जो सोचने वाला दिमाग है वो थोड़ा धीमा है, सोच समझकर सब कुछ एनालाइज करके फैसले लेता है। वहीं दूसरी तरफ जो महसूस करने वाला दिमाग है वो बहुत तेज, इम्पल्सिव और पावरफुल है। ज्यादातर वक्त तो ये दोनों मिलकर बैलेंस में काम करते हैं, लेकिन जब इमोशंस हावी होते हैं तब महसूस करने वाला दिमाग ही बाजी मार ले जाता है। तो अब सवाल ये है कि भाई ये दोनों दिमाग ये रहते कहाँ हैं हमारे ब्रेन में? चलिए इसका जवाब जानने के लिए दिमाग के अंदर एक छोटा सा सफर करते हैं। देखिए, हमारा जो दिमाग है वो नीचे से ऊपर की तरफ विकसित हुआ। सबसे पुराना हिस्सा है ब्रेन स्टेम, जो सांस लेने जैसी बेसिक चीजें कंट्रोल करता है। उसके ऊपर बना हमारा इमोशनल ब्रेन, जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। और सबसे आखिर में सबसे नया हिस्सा है हमारा सोचने वाला दिमाग, यानी नियोकॉर्टेक्स। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि महसूस करने की हमारी क्षमता सोचने की क्षमता से कहीं ज्यादा पुरानी और गहरी है। अब इस इमोशनल ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा हिस्सा है जिसका नाम है एमिगडाला। आप इसे हमारे दिमाग का एक तरह का सिक्योरिटी गार्ड या पहरी कह सकते हैं। इसका काम है 2400 घंटे हमारे हर अनुभव को स्कैन करते रहना, ये देखने के लिए कि कहीं कोई खतरा तो नहीं या कहीं कोई मौका तो नहीं। न्यूरो साइंटिस्ट जोसेफ लेडू ने एक बहुत ही हैरान करने वाली चीज खोजी। उन्होंने पाया कि हमारे दिमाग में एक न्यूरल शॉर्टकट है। मतलब जब हमारी आंखों या कानों को कोई सिग्नल मिलता है तो वो सोचने वाले दिमाग तक जाने के लंबे रास्ते के अलावा एक शॉर्टकट लेकर सीधे एमिगडाला तक पहुंच जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले कि हमारा सोचने वाला दिमाग समझ पाए कि हो क्या रहा है, हमारा इमोशनल ब्रेन रिएक्ट कर चुका होता है। तो अब जरा देखते हैं कि तब क्या होता है जब दिमाग का ये अलार्म सिस्टम पूरी तरह से कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। बॉबी क्रैबट्री की ये दुखद सच्ची कहानी इसका एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण है। एक रात एक शोर से वो चौंक गए। उन्हें लगा कि कोई घुसपैठिया घर में आ गया है और उन्होंने गोली चला दी। बाद में उन्हें पता चला कि वो उनकी अपनी ही बेटी थी जो सिर्फ एक मजाक कर रही थी। डर के उस एक पल में उनके इमोशनल ब्रेन ने उनके सोचने वाले दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। इसी को कहते हैं इमोशनल हाईजैकिंग। ये वो पल है जब हमारा इमोशनल ब्रेन यानी अमिगडाला हमारे सोचने वाले दिमाग को हाईजैक कर लेता है। ये वही पल होते हैं जब हम गुस्से में या आवेग में कुछ ऐसा बोल जाते हैं या कर जाते हैं जिसका हमें बाद में सिर्फ और सिर्फ पछतावा होता है। तो अगर अमिगडाला एक तरह का फायर अलार्म है जो खतरे में बज उठता है, तो सवाल ये है कि इसे बंद करने का कोई ऑफ स्विच भी तो होगा। बिल्कुल है, और वो मैनेजर है हमारे माथे के ठीक पीछे, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये हमारे दिमाग का एक तरह से सीईओ है जो सिचुएशन को एनालाइज करता है और सिर्फ आवेग में रिएक्ट करने के बजाय एक सोची समझी सही प्रतिक्रिया देता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको एक बहुत ही क्रिटिकल ईमेल आता है। आपका एमिगडाला यानी आपका इमोशनल ब्रेन तुरंत चिल्लाएगा, ये तो हमला है, अभी के अभी गुस्से में जवाब दो। लेकिन तभी आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी आपका सोचने वाला दिमाग बीच में आता है और कहता है, एक मिनट रुको, पहले इसे एनालाइज करते हैं। हमारा मकसद क्या है? चलो एक ऐसा जवाब तैयार करते हैं जो सोचा समझा भी हो और असरदार भी। ये एक लाइन इस पूरे रिश्ते को बहुत खूबसूरती से समझाती है। एमिगडाला प्रस्ताव देता है, प्रीफ्रंटल लोब यानी हमारा सोचने वाला दिमाग निर्णय लेता है।
चलिए अब इन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और ये समझते हैं कि दिमाग का ये पूरा विज्ञान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इतना जरूरी आखिर है क्यों। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारे इमोशनल और हमारा सोचने वाला दिमाग दोनों आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत गुस्से में, दुखी या परेशान होते हैं, तो हम कहते हैं ना कि मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। वो इसीलिए होता है क्योंकि तेज़ भावनाएं हमारे सोचने वाले दिमाग की काम करने की क्षमता को जाम कर देती हैं। और यहीं पर इमोशनल इंटेलिजेंस की भूमिका आती है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? ये अपने दिल और दिमाग यानी इमोशनल और लॉजिकल ब्रेन के बीच की बातचीत को सही ढंग से मैनेज करने की कला है। ये किताबी ज्ञान या आईक्यू से बिल्कुल अलग तरह की समझ है। इसमें कुछ बहुत ज़रूरी क्षमताएं शामिल हैं, जैसे कि अपनी भावनाओं को पहचानना, अपने आवेगों पर काबू रखना, मुश्किल आने पर भी हार ना मानना, दूसरों की भावनाओं को समझ पाना और अपने रिश्तों को अच्छी तरह से निभाना। तो आखिर में एक बात साफ है, मकसद अपनी भावनाओं को ख़त्म करना या दबाना बिल्कुल नहीं है। मकसद है उनमें समझदारी लाना, उनमें इंटेलिजेंस लाना। तो असली सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए वो ये है कि हम अपनी भावनाओं में और ज्यादा बुद्धिमत्ता कैसे ला सकते हैं ताकि हमारा दिल और दिमाग दोनों मिलकर बेहतर फैसले ले सकें।